Good morning, student. Today I am going to teach you standard 5th English literature lesson number 8, The Little Bully. In this chapter we will discuss some boys like a very naughty but कैसे कि वो लोगों को पिंच करते हैं, टीज करते हैं. नॉटी होना कोई बुरी बात नहीं है, पर ज्यादा अगर हम किसी को पुश करें या पिंच करें या टीज करें तो वो पर्सन हमसे इरिटेट हो जाता है. और दैट्स वाई उसका रीजन क्या होता है कि ना ही उसका कोई फ्रेंड होता है. तो इस चैप्टर में भी एक हरी करके एक लड़का है, उसका भी नेचर सेम ऐसा ही कि वो लोगों को, बच्चों को बार बार उसके जो क्लासमेट्स होते हैं, उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, उसको टीज करता रहता है, पिंच करता है. तो उसके कारण ना ही उसके कोई फ्रेंड्स होते हैं. और फिर एक टाइम ऐसा होता है कि वो लोग पिकनिक पे जाते हैं, तो उसके साथ वहां पे ऐसा एक इंसिडेंट होता है. तो उससे वो लेसन उसको समझ में आता है, उसको ये सबक मिलता है कि किसी को बिना बेवजह हम अगर पिंच करें या टीज करें तो फिर क्या होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. मतलब एक समय की बात है, बहुत टाइम पहले की नहीं, बट एक समय की बात है कि एक हरी करके एक लड़का था. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all boys and girls who went to school with him. मतलब कि वैसे तो वो बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी उसकी एज के हिसाब से वो बहुत स्ट्रांग और हेल्दी था. और उसको क्या अच्छा लगता था, उसके साथ जो बॉयज और गर्ल्स स्कूल में स्टडी करते उनको टीज करने का. उसकी एक बैड हैबिट थी. क्या थी? What he loved to do most was to pinch. Pinch मतलब किसी को चिकुटी काटना. तो वो उसकी एक बैड हैबिट ये थी कि वो पिंच करता था लोगों को. He could make a big bruise appear in a half a second. Bruise यहाँ पे आपके लिए एक न्यू वर्ड है, मतलब कि बहुत ही हार्ड तरीके से अगर किसी भी पार्ट पे, बॉडी के किसी के पार्ट पे इंजरी हो, दैट इज कॉल्ड ब्रूज. मतलब कि वो इस तरीके से पिंच करता था लोगों को, बच्चों को, कि बहुत ही पेन होता था. Another trick he play was pricking people with a pen. और दूसरी है उसकी ये ट्रिकिंग, उसकी ये हैबिट थी कि वो लोगों को पिन मतलब कि जो सुइयां होती है वो चुभोता था. So you can guess how all the children hated him. तो आप उसे गैस कर सकते हो कि अगर उसका यही बिहेवियर है तो all the children hated him. They tried pinching him back, but that was no good because he could always pinch harder. उनको भी ऐसा लगता था कि हम भी उसको सामने पिंच करें, बट वो नहीं करते थे. Why? Because they know that कि he pinch very harder. Always वो जो पिंच करता है बहुत ही हार्ड, मतलब कि बहुत ही बुरे तरीके से करता है कि ऐसा लगे कि अगर हम उसको पिंच सामने से करेंगे तो उसके बिहाफ में वो हमको बहुत ही बुरी तरीके से पिंच करता है. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. मतलब उनको ये भी अच्छा नहीं लगता था कि वो टीचर को उसकी कंप्लेन करे. क्यों? Because telling tales मतलब जैसे कि चुगली करना ऐसा लगे. It so happened that the class went for a picnic, the seaside for a whole day. एक टाइम की बात है कि पूरा क्लास सी साइड गया एक पिकनिक के लिए, दरियाई किनारे. All the children were most excited. मतलब सारे बच्चे थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही हैप्पी थे कि आज हम स्कूल से पिकनिक जाते हैं. ऑब्वियसली अगर आप भी हो, आपको भी अगर स्कूल में से पिकनिक जाना हो, ऐसे आपको अनाउंसमेंट हो, तो यू ऑल्सो गेट एक्साइटेड. On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. मतलब कि उस दिन सूरज की धूप बहुत अच्छी तरीके से निकली थी और सारे जो बच्चे थे were wild with excitement. मतलब एक्साइटमेंट में, खुशी में पागल हो चुके थे, जंगली हो चुके थे. They crowded into the train and sat down. वो अपने टोले में crowded मतलब एक साथ जाके सब लोग ट्रेन में बैठे. वहां पे जो पिकनिक में गए थे वहां पे टॉय ट्रेन होगी, वहां की बात है. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. मतलब सब लोग ट्रेन में बैठे पर कोई हरी के साथ, देख सकते हैं इस पिक्चर में कि सारे बच्चे ट्रेन में बैठे हैं, कितने एक्साइटेड है. बट आप ये भी देख सकते हैं कि सब बच्चे एक दूसरे के साथ बैठे हैं, बट हरी के साथ कोई नहीं बैठा है. Why? Because he always pinch. मतलब वो ऑलवेज लोगों को पिंच करता था. That's why nobody sit near him. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with shout of joy. जैसे ही वो सीसाइड मतलब दरियाई किनारे पहुंचे, सारे बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे. Down to the sand, they raced hand in hand, but nobody took Harry's
हैंड नोबडी वेंट नियर हिम, मतलब कि जैसे ही वो ट्रेन से उतरे सबने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, बट नोबडी, यहाँ पे है ना, नोबडी टुक हरीज हैंड, व्हाई, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच, मतलब किसी ने हरी का हैंड नहीं, मतलब हाथ नहीं पकड़ा और ना ही कोई उससे नजदीक गया, उसके पास गया, क्यों, क्योंकि वो सबको पिंच करता था, ये उसकी बैड हैबिट थी और लोगों को ये हैबिट नहीं पसंद थी। हरी वॉज एंग्री, हरी उस बात को लेके गुस्सा हो गए। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, तो वो वहां से दरियाई किनारे पे एक पूल जैसा था पत्थरों का, वहां पे जाके कोने में जाके वो बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक एट इट, मतलब फिर उसने अपना लंच निकाला और उसके सामने देखने लगा। इट वॉज अ गुड लंच, वो बहुत ही अच्छा लंच था। There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolates। मतलब कि क्या क्या चीजें थी ये आपके लिए एमसीक्यू फॉर्म में और क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है कि उसके जो हैरी है उसके लंच में क्या था, तो बॉइल्ड हुए 2 एग्स थे, 6 जैम सैंडविचेस थी और 3 ब्रेड बटर के पीसीस, ब्रेड के पीसीस थे और एक जिंजर केक और बार ऑफ चॉकलेट, मतलब चॉकलेट का पीस था। He would eat it all by himself, he wouldn't offer anything to anyone। ये वो सब कुछ वो खुद खा जाएगा, वो किसी को ऑफर नहीं करेगा किसी को, क्योंकि कोई उसका फ्रेंड ही नहीं था। बट सडनली क्या हुआ कि जैसे ही वो अपना लंच ओपन करने गया, जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, he heard a hoarse voice near him, मतलब बहुत ही हार्श वॉइस वाली आवाज आई उसको जैसे ही वो एग खाने, लंच खाने गया तब। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लेस्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू। वहाँ से एक लॉबस्टर निकला जो केकड़े बोलते हैं हम उसको, वो जाके फिर वो हैरी को बोलता है कि गुड मॉर्निंग, मैं आपके जैसे बच्चे को मिलके मुझे खुशी हुई। हैरी टर्न अराउंड एंड स्टार्टेड फ्राइट, मतलब उसने डरते हुए पीछे टर्न किया। वॉट एवर डू यू थिंक ही सो, आप सोच सकते हो कि उसके दिमाग में, हैरी के दिमाग में उस टाइम पे क्या हुआ होगा। हैरी सो मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइड वे आउट ऑफ द पूल, उसने एक मॉन्स्टर, मतलब एक जायंट राक्षस जैसा बड़ा क्रैब, मतलब केकड़ा देखा जो पूल के पास से चल रहा था। हिज आईज वर ऑन द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टॉक एंड ही लुक मोस्ट क्वीर, मतलब उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी और वो क्वीर मतलब स्ट्रेंज तरीके से उसको देखने लगा। He held out his front claw to Harry, मतलब उसने वो अपने हाथ हैरी के हाथ बढ़ाए, वो मॉन्स्टर जो क्रैब था, मॉन्स्टर क्रैब, उसने अपना फर्स्ट क्लो, मतलब उसका पहला जो आगे का हाथ था वो हैरी के लिए बढ़ाया। हैरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लो, मतलब हैरी उससे हाथ मिलाने के लिए शेक हो रहा था, डर रहा था, घबरा रहा था। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन हिज पिंसर्स एंड निप्ड हिम एंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय यल्ड, मतलब उसने क्या किया, वो जो क्रैब था वो गुस्सा हो गया कि मैंने तुम्हारे सामने हाथ फैलाया हैंडशेक करने के लिए, बट तुमने तो मेरे साथ ये नहीं किया। दैट्स वाई उसने अपना जो पिंसर था उससे वो प्रॉपर इसी तरीके से उसको बॉय को, वो हरी था, उसको बहुत ही जोर से पिंच किया, तो उसको बहुत ही पेन हुआ। ओह हियर इज माई गुड कजिन said the crab pleasantly and to Harry's horror, मतलब कि वो जैसे ही बात करने लगा साथ ही साथ वो बोलने लगा, ये मेरा और एक कजिन है जो तुम्हारे जैसा तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा, मतलब कि वो जो मॉन्स्टर क्रैब था उसने अपना एक दूसरा कजिन जो लॉबस्टर, वो वहां से निकला उसकी तरफ पॉइंट आउट करके कहा कि अरे ये मेरा बेस्ट कजिन है। कौन था उसका बेस्ट कजिन? लॉबस्टर। तो जैसे ही हरी ने देखा तो ही सो अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर क्वारलिंग हैवीली आउट ऑफ द पूल, मतलब एक बड़ा सा लॉबस्टर उसने देखा जिसको हम झींगा कहते हैं, इट्स ऑल्सो द सी क्रिएचर। तो वो वहां से निकला तो हरी को वो देख के वो डर गया। एंड फिर क्या हुआ, बिफोर द लिटल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर टुक हिज हैंड एंड हिज ग्रेट पिंचर लाइक अ क्लोज एंड पिंच इट सो हार्ड दैट हरी येल्ड इन पेन, मतलब कि जैसे ही वो अपना हाथ दूर लेने के जा ही रहा था हरी, वैसे ही वो जो लॉबस्टर था वो तुरंत ही आके उसने हरी के हाथ पे इतनी जोर से पिंच किया तो उसको बहुत ही जोर से पेन हुआ और उसके मुंह से ऐसी आवाज निकल गई।
Then he started at the pool in surprise, for out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobsters, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. मतलब जैसे ही उसकी नजर सी में गई तो उसने देखा कि उसके जैसे बहुत सारे मॉन्स्टर, क्रैब्स, प्रॉन्स और लॉबस्टर देख रहे थे, और वो लोग इतनी फास्टली उसके पास आए और उन्होंने तब तक हरी को पिंच किया जब तक वो उसकी पूरी बॉडी ब्लैक एंड ब्लू ना हो गई तब तक. Don't you like it? Said all the creature in surprise. सारे क्रिएचर ने उनको कहा क्या आपको ये पसंद नहीं आया? Why we were told you, would you love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. हमने आपके साथ ये बिहेवियर इसलिए किया कि हमको तो ऐसे पता था कि आप पिंच करने में, आप प्रिकर करने में, दूसरों को पिंच करने में चैंपियन हो. तो कम ज्वाइन इन द फन. अगर आप इस बात में चैंपियन है तो हम भी आपसे कम नहीं है. ऐसा वो जो सी क्रिएचर्स थे, लॉबस्टर, क्रैब, प्रॉन्स, उन सभी ने ये कहा और बोला कि आ जाओ, चलो मेरे साथ, हमारे साथ मजे करो. हरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग लाउडली. और हरी को बहुत ही पेन हुआ और वो जोर जोर से रोने लगा. His lunch rolled into the pool and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast एगरली. मतलब ऐसे रोने लगा तो उसके हाथ में जो लंच था वो गिर के पानी में, सी में चला गया. तो जैसे ही ये लॉबस्टर और क्रेब्स ने वो लंच देखा वो तुरंत ही उस और बढ़ने लगे. उनको लगा कि आज तो हमारी फीस्ट यानी कि दावत है. हरी so that they had forgotten him for a time and he turned and ran for his life, tears streaming down in his cheek. जैसे ही हरी ने देखा कि थोड़ी देर के लिए उन सभी का ध्यान उससे हट के वो लंच की तरफ चला गया, उसी मौके का फायदा उठा के वो वहां से दौड़ने लगा और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे. They only did to meet what I kept doing to the other children, he thought. फिर रोते रोते रास्ते में उसने सोचा उसको ऐसे ही लोग मिले जैसे बिहेवियर वो बाकी के बच्चों के साथ करता है. बट हाउ इट हर्ट, वो कितना हर्ट होता है, कितनी पेन होता है उससे. एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर. जैसे उन लोगों ने मुझे पिंच किया तो मुझे कितना हेट हुआ उन लॉबस्टर और क्रैब से. आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू. और ऑब्वियसली मैं सारे बच्चों को पिंच करता हूँ तो वो भी मुझे इसी तरीके से ही हेट करते होंगे. वेल आई जॉली वेल शांट पिंच और प्रिंक एनीवर. अब मैं अब से ये डिसाइड करता हूँ कि मैं अभी से किसी को पिंच या प्रिक नहीं करूँगा. तो इस इंसिडेंट के बाद हैरी ने ये सीख लिया कि आइंदा मैं किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करूँगा, ना उसको पिंच करूँगा ना ही टीज करूँगा. ओके, यहाँ पे हमारा जो लेसन है उसका एक्सप्लेनेशन खत्म होता है. यहाँ पे 2 MCQs है रिलेटेड टू लेसन. आई विल डिस्कस. वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी. सारे बच्चे हरी को क्यों हेट करते थे? बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम. अनदर इज nobody took Hari's hand, nobody went near him. मतलब कि जब भी वो पिकनिक गए तो ट्रेन में से जैसे उतरे तो किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा और कोई उसके नजदीक नहीं गया. nobody played with him, ना कोई उसके साथ खेला. तो दिस सो दैट उससे ये पता चलता है कि हरी हैड मैनी फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स या नो फ्रेंड्स. तो नो फ्रेंड्स. नाउ I will explain some textbook exercise. The first question is new words. तो इस चैप्टर में कौन से न्यू वर्ड्स है? फर्स्ट है टीज, मतलब किसी को चिढ़ाना. फिर पिंच करना. फिर ब्रूज मतलब कि बॉडी के किसी पार्ट पे बहुत ही बुरे तरीके से इंजरी होना. ट्रिक मतलब कि कोई योजना बनाए वो. हेल्थ, एक्साइटमेंट, क्राउडेड, मॉन्स्टर मतलब कि जायंट. क्वीर मतलब किसी को स्ट्रेंज तरीके से देखना. स्ट्रीमिंग, नीप्ड मीन्स ऑल्सो पिंच ऑन द लाइक अ पिंच. प्लीजेंटली, लॉबस्टर एंड प्रॉन्स. नाउ वी विल डिस्कस सम वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वन इज ब्रूज मीन्स इंजरी बाय ब्लो टू बॉडी. फिर हॉरिड मीन्स टेरेबल. देन हॉरस मीन्स रफ एंड डीप साउंडिंग. फिर pincer means main stem and nipped means pinch.
Now we will discuss some make sentences. You know what is the meaning of make sentences. Here you gave us some word and you make a meaningful sentence. तो यहाँ पे मैंने जो भी सेंटेंस लिखा है आप अपने आप से अपने तरीके से अलग सेंटेंस भी लिख सकते, बट जो वर्ड दिया है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. फर्स्ट वन इज ब्रूज, मतलब इंजरी बहुत बुरी तरीके से होना. हाउ डिड यू गेट दैट ब्रूज ऑन योर चीक. दूसरा है मिजरेबल, Mahi's condition is miserable due to poverty. Third one is horrid. This place is very horrid, मतलब terrible. Pricking. The naughty boy makes fun by pricking and pinching his classmate. The fifth one is Horus. The monitor of the class always speaks in a Horus voice. Sixth one is queer, means I fear this queer looking giant. Seventh is stalk. Stalk means a blue flower grow up from each joint on a longer stalk. Now I will explain some question answer related to this lesson. The first one is what did Hari love to do most. मतलब हरी को सबसे ज्यादा क्या पसंद था. तो हरी loved to pinch and prick the boys and girls who went to school with him. The second question is what happened when others tried to pinch Hari. मतलब क्या होता है अगर बाकी के लोग हरी को पिंच करे तो when others tried to pinch Hari's back he would always pinch harder. मतलब अगर कोई सामने से उसको पिंच करे तो वो उसके बैक में बहुत ही हार्डर, मतलब कि बहुत ही बुरी तरीके से पिंच करता है. The third one is why did children not complain to their teacher. मतलब चिल्ड्रन अपने टीचर को कंप्लेन क्यों नहीं करते ये हरी के मिसबिहेवियर के बारे में. द चिल्ड्रन डिडंट कंप्लेन टू दैट टीचर बिकॉज दैट वॉज नथिंग बट टेलिंग टेल्स. मतलब और वो कुछ नहीं, जैसे चुगली जैसा हो, ऐसा उनको लगता था कि जैसे वो उसकी चुगली करते हैं. फोर्थ वन इज वाई नोबडी सीट नेक्स्ट टू हरी इन द ट्रेन. मतलब ट्रेन में सब हरी के साथ क्यों नहीं बैठते. Nobody sat next to Hari in the train because he used to pinch everybody. Now fifth question is that what did Hari do when he was angry. मतलब अगर हरी जब हरी एंग्री होता है तो वो क्या करता है. तो when Hari was angry he used to go to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. The last question is that what did Hari see on the beach. बीच पे हरी ने क्या देखा. तो Hari saw a monster crab on the beach walking sideways out of the pool. यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज खत्म होती है. आई होप यू ऑल दे अंडरस्टैंड दिस लेसन. थैंक यू.